हिंदुस्तान न्यूज एजेंसी। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में एक सामाजिक संस्था द्वारा सिविल डिफेंस के जवानों कोरोना वॉरियर्स का सम्मान देकर उनका हौसला अफजाई की। इस सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में तमाम शासन और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं और लोगों की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पैरा मिलिट्री के जवान सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी फहरिस्त में दिल्ली के तमाम राशन वितरण सेंटर में सिविल डिफेंस के जवान भी अपनी सेवा दे रहे हैं और सिविल डिफेंस के जवानों की इसी ड्यूटी को देखते हुए दिल्ली की सामाजिक संस्था सैनिक सेवा काउंसिलिंग द्वारा जवानों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया और सिविल डिफेंस की प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान सिविल डिफेंस के बड़े स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही सैनिक सेवा काउंसिलिंग द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। सर, आज ये जो सिविल डिफेंस का सम्मान समारोह हुआ है कोरोना वॉरियर्स को लेकर के, क्या कहेंगे इनको? मेरा नाम देखिए शर्मा जी, इसका अध्यक्ष के नाते से इन बच्चों का मैंने हौसला बढ़ाया है। हौसला बढ़ाने के मैं तो आर्मी से हूँ, पर इनका हौसला बढ़ाने से अच्छा काम करेंगे, कहीं भी जाएंगे साबित करके दिखाएंगे और कुछ चीज़ें काम नहीं छापे तो काम रहेगा ना। इनको हौसला बढ़ाया, हौसला बढ़ने से अच्छा काम करेंगे और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर्मी से यहाँ पर इनका डिसिप्लिन सबसे अच्छा डिसिप्लिन देखा है, डिसिप्लिन है, खादा है और इनको अच्छा है जो कि आगे भी भविष्य में अच्छा काम करें। और मैं यही गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि इनकी सैलरी में और ध्यान दें और कुछ बढ़ाएं और इनको अच्छा प्रमोशन दें तो इनकी सैलरी बढ़े, इनके बच्चे खुश रहें, आगे के लिए भविष्य बढ़े, है ना। सिविल डिफेंस ने बहुत बढ़िया काम किया है, जैसे हमारी पुलिस आर्मी कर रही है या हमारे सफाई वाले कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी सभी कर रहे हैं। इससे अच्छा भी काम ये डिफेंस कर रही है, सिविल डिफेंस इसका नाम है, ठीक है। इनको मैं सम्मान करने के लिए आया, ठीक है। और डिसिप्लिन से कर रहे हैं, सबके हाथ धुलाते हैं स्कूल में आने से और सैनिटाइज डालते हैं, खुद अपनी बचत भी करते हैं। तो जय हिंद। निभाते हुए वीर गति को भी प्राप्त हो रहे हैं और अभी हमने ये जंग जीती नहीं है, तो आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस नजरिए से? सिविल डिफेंस के जो आदमी हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपनी तरफ से और बिना किसी लाभ के, बिना किसी उसके कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, मतलब सभी स्कूलों में, सब जगह दिल्ली में जितना भी है सब जगह बहुत अच्छे से, मतलब अपना अपना बहुत सभी काम कर रहे हैं। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि इन भाइयों के अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ठीक है, और साथ में सर्विस भी कर रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं, ठीक है। इन सबको और सोशल डिस्टेंस बनवा के रखें पूरे देश के अंदर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं और अपनी भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप लोग इन लोगों के प्रति क्या क्या ख्याल रखते हैं? क्या सैनिटाइज वगैरह समय समय पर देते हैं या समय समय पर इनको? हाँ, समय समय पर हर कोई भी मजदूर या गरीब आदमी खाना खाने के लिए आता है, सभी को सैनिटाइज करते हैं, उनके हाथ भी वॉश करवाते हैं, सभी को सोशल डिस्टेंस पे रखते हैं और सभी को सोशल डिस्टेंस रखने के बाद सभी को एक एक करके सभी को खाना खिला के और उनको भेजते हैं। ठीक। अभी काफ़ी लोग जो प्रवासी जो थे बाहर के वो लोग गए हैं, इन लोगों के बीच में आपका क्या? ये जो मजदूर आए थे, जो हमने अभी बिहार में, यूपी में, कलकत्ता में और उड़ीसा में जहाँ पे भी गए हैं, हमने भेजे हैं अपने एक करके सबके लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सभी का इस्तेमाल किया है, सभी को उनको सबको एक एक करके दिया है, पानी का सबका। और बस से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस में बस से भेजा है और ट्रेनों में बिठाया है उनको, अपने अपने घर अच्छे से वो बच्चों के साथ वो जा सके। इस दौरान संस्था के लोगों ने बताया कि जिस तरह से इस राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में सिविल डिफेंस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय हैं और इनके इसी सराहनीय योगदान को देखते हुए सैनिक सेवा काउंसिलिंग द्वारा इन लोगों को सम्मानित करने का विचार आया। वहीं दूसरी ओर सिविल डिफेंस के जवानों ने भी सामाजिक संस्था का इस कदम को काबिल तारीफ बताया और कहा कि इस सम्मान से न तो सिर्फ सिविल डिफेंस के जवानों का हौसला बढ़ेगा बल्कि आगे भी लोगों की सेवा करने के लिए उनका मनोबल बढ़ेगा। सर, ये जो सिविल डिफेंस के जवानों को जो कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट दिया गया है आज, क्या कहेंगे इसको लेकर के? जी, इनको इस जो आज सम्मान दिया गया है, इस सम्मान को क्या कहेंगे, किस तरीके से आप इसको? सर, ये सिविल डिफेंस के जो जवानों को सम्मान दिया गया है, सम्मान के काबिल हैं। ये दिन रात 12-12 घंटे, 18-18 घंटे सिविल डिफेंस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि इनकी ड्यूटी का टाइम 8 घंटे होता है। सभी निस्वार्थ लगे हुए हैं, पेड भी हैं इसके अंदर, हमारे पास निष्काम भी है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं सभी सिविल डिफेंस। इसका उनको सम्मान दिया गया, उन्हें बहुत खुशी हुई है इस चीज़ को लेकर के। जिस तरीके से आपने बोला पेड भी हैं और निष्काम भी हैं, सर
जो निष्काम भाव से जो काम कर रहे जी हैं सर। उनके लिए आप क्या कहेंगे और आगे उनको और किस तरह की योजनाओं से आप उसकी बात करेंगे? निष्काम वाले जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उनको जो भी हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए वो हम दे रहे हैं उन्हें। किसी इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, किसी घर में राशन भी नहीं है, ऐसी भी कंडीशनें आ रही हैं, तो उस चीज़ को हम पूरा करते हैं आपस में NGO से टाइप करके या अपने पास से जैसे भी है, और इन्हें आगे भी कार्य करने का हौसला देते हैं और हर प्रकार से हम जो वार्डन है हम तो उनकी मदद करते हैं। ठीक सर, जो आज ये आपकी संस्था द्वारा लोगों को कोरोना वॉरियर्स का जो सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या खास मकसद रहा है और किस तरीके से आप उसको बताएं? एक्चुअल में हमारी संस्था है सैनिक सेवा काउंसिल, जो करीबन 1 से 1.5 साल से यही काम कर रही है। जितने भी वॉरियर्स हैं, जैसे हमारे सैनिक के वॉरियर्स हैं, आर्मी के वॉरियर्स हैं, उनका सम्मान करती आई है। और अभी जैसे हम ये देख रहे हैं कि इतनी सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है देश की, उस बीच में ये जो दिल्ली सिविल डिफेंस की जितनी भी टीम थी, उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये कार्य किया है। हम लोग दिल्ली सिविल डिफेंस की पूरी टीम का, जो उनकी लेडी वार्डन्स हैं, उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसमें कार्य किए हैं। ये देखते हुए हमारी संस्था ने कोरोना वॉरियर्स का ये सर्टिफिकेट इनको इसलिए सम्मानित किया है ताकि देश के लिए आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहे और ऐसी कोई सिचुएशन कभी आए तो उसमें ये कंधे से कंधा मिला के दिल्ली सरकार और भारत सरकार के साथ खड़ी रहे। इस राष्ट्रीय आपदा में जिस तरीके से इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है, अपनी सेवा दी है, किस तरीके से आप इन्हें शुभकामनाएं देंगे? हमारी संस्था इनको हर तरह से इनके साथ खड़ी रहेगी और हमारे जो सैनिक सेवा काउंसिल के जो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे ट्रेजर हैं, इनको कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है हम इनके साथ खड़े रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हर टाइम पे रहेगी। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किया जाता रहे, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से न सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ता है बल्कि ऐसे कार्यक्रम अन्य लोगों को भी समाज हित के कार्य करने की प्रेरणा देता है। सर छोटे कोई बात नहीं, आपका नाम क्या हो? श्याम कुमार। जो आज ये आपको सम्मान समारोह मिला है कोरोना वॉरियर्स का, क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह से आप खुशी आपको महसूस हो रही है वो बताएं। हमें महसूस हो रहा है कि मतलब कि इस आपदा के समय हमें सम्मानित किया जा रहा है और हमारे हौसले को अफजाई कर दिया जा रहा है। हमें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ऐसे काम करने के लिए। हमें देख के और भी लोग तात्पर्य होंगे। जिस तरीके से आपको सम्मान मिला है, जिस NGO ने दिया है, उस NGO को लेकर के क्या कहेंगे कि आगे और इस तरह के कार्यक्रम करते रहें? हाँ, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आगे ऐसी आपदाएं आए हैं, हमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वो ऐसे कार्य करें ताकि जवानों का हौसला मजबूत हो और वो हमेशा एक से बढ़ के एक कार्य करते रहें। ठीक है। मेंटेन करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें मतलब अपने फर्ज को निभाते हुए बहुत से हमारे जो नौजवान हैं तो मतलब कि उनको कहा जाए कि शहीद हो गए या हैं, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शहीद जो हो गए बहुत अपना रेयर केसेज है, तो अपना हम तो वैसे पहले मजाक में करते थे कि भाई कोरोना से और सिविल डिफेंस का तो समझौता हो गया। कोरोना ने कह दिया कि मैं सिविल डिफेंस वालों को कुछ नहीं करूँगा, आप अपनी सेवा करते हो। लेकिन अभी तक मतलब कोई ऐसा केस हुआ नहीं है। अपना एक एक्सीडेंट में तो जरूर हुआ, अपना कहाँ से था वो एक्सीडेंटल केस तो जरूर हुआ है कि इस तरह का, वरना अभी तक कोई ऐसा केस नहीं। सर, जो ये कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया गया है आज सिविल डिफेंस के जवान को, किस तरीके से आप इनको बधाई देंगे, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, मेल फीमेल वार्डन्स भी हैं और जो फोर्स हैं, वो सभी पूरा तन भी, मन भी, धन भी और समय सब कुछ लगा कर लगे हुए हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, कई जगह संक्रमित भी हुए हैं। अब हमारे जो एडिशनल स्टाफ हैं, देखो इस एज में भी लगे हुए हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ी वहीं जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो उसमें एक उत्साहवर्धन है, इससे उत्साह बढ़ेगा जवानों का। और जो हमारी आसानी की जो संस्था है, इसका धन्यवाद करना चाहते हैं कि अगर ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, उत्साह बढ़ेगा और आगे बढ़ के और ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। धन्यवाद। सर, आपने अपनी लाइफ में कभी इस तरह का संकट कभी आपने देखा था? बाढ़ पहले देखी है, बीमारी देखी, महामारी देखी, भूकंप देखा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पूरे दुनिया में एक ही समय में एक ही प्रकार की महामारी आई हो। ये बड़ा ही भयंकर है और निंदनीय भी है और विचारणीय भी है, चिंतनीय भी है। ऐसे विषय में
भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहिए, वो किस प्रकार के कोरोना वायरस से बचते रहें? हम तो ये कहेंगे कि एक बार तो थोड़ा शारीरिक दूरी बना कर रखें और ठंडे जो चीज़ें हैं उन्हें ना लें, चाहे वो मुफ्त में मिल रही हो। जितना भी मैक्सिमम हो शुद्ध आहार करें, जितना भी हो सकता है एसी है, कूलर है, इससे बच करें। जितना संभव हो सकता है शाकाहार पर डिपेंड है। जितने भी शाकाहारी हैं ऐसे लोग कम ही संक्रमित हुए हैं, ऐसा भी कुछ अनुभव रहा है। तो जितना भी हो सकता है अपना शुद्ध खान पान रखें, शुद्ध विचार रखें और शारीरिक दूरी जरूर बना लें। ठीक। HNA हिंदुस्तान न्यूज़।